अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों असिस्टेंट कंट्रोलर में फूड कंट्रोलर का। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 25 इस पेपर के MCQs किए थे। आज 26 से स्टार्ट करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आ कंट्री। तो दोस्तों ये सभी जो फीमेल्स हैं प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ की जो तारीख में रह चुकी हैं उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो है श्रीमावो बंदरानाके। ये श्रीलंकन थी फीमेल जो कि सबसे पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, कि इसके वालिद की डेथ हो गई थी तो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। आगे है 27 दोस्तों के व्हाट डज LED स्टैंड फॉर। तो LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, इसका आंसर बी है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच काइंड ऑफ लेंस। तो दोस्तों असल में बेसिकली जो मायोपिया होती है ये आंखों की बीमारी होती है जिसके लिए कनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है। यानी कि ये आपको यानी दूर की चीज़ें तो ठीक नज़र नहीं आती और करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, तो इसके लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। 28 की तरफ बढ़ते हैं, 29 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों के उसने सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ 17 अगस्त 1988 यानी 1988 17 अगस्त को क्या वाक़या हुआ था। तो इस दिन पाकिस्तान के एक फॉर्मर जो डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक साहब वो वफ़ात पा गए थे, यानी एक्सीडेंट क्रैश, उनका प्लेन क्रैश कर गया था। तो ये 17 अगस्त 1988 को ये वाक़या हुआ था। आगे दोस्तों 30 की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान बॉर्न ब्रिटिश बॉक्सर तो आमिर खान है लॉस्ट अ बॉक्सिंग बोट अगेंस्ट सॉल कैनेलो एल्वारेज। टू विच कंट्री डज कैनेलो एल्वारेज बिलोंग। तो ये मैक्सिकन थे दोस्तों। अभी जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उसमें आजकल वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि जो ये कॉमनवेल्थ थी तो पाकिस्तान ने उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते। तो वो टोटल मेडल जीते वो 7 टोटल मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल कितने थे तो वो 2 थे। और वो एक पाकिस्तान के वो जिन्होंने थ्रो की थी अरशद उन्होंने जीता था, और एक नोहा जिसने लड़का है जिसने वेट लिफ्टर था उसने जीता था। तो दोनों का नाम भी याद कर लीजिएगा। विच सी डिड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस मेरेकुलसली पार्टिंग द वाटर। तो उन्होंने कौन सा यानी सी उस वक़्त क्रॉस किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब वो उनके पीछे जो फ़िरौन की फ़ौजें लगी हुई थी तो उन्होंने दोस्तों रेड सी को क्रॉस किया था, यानी ये इसका आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको पता है ये बहुत ही आसान वर्ड है बिगनिंग ये गलत है, बिगनिंग ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये वाला A32 का ए बिल्कुल ठीक है। ओके दोस्तों, आगे है ओंग सैंग सिकोई, यानी ये वो जो म्यांमार है उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, अब तो ये कैद में है। तो ये प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन लीडर ऑफ विच कंट्री तो म्यांमार की है, यानी कि उनकी ये वज़ीर आज़म थी और उसने मुसलमानों पे काफ़ी मज़ालम किए थे। विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज आफ्टर वर्ड्स। तो दोस्तों जो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है वो पूछता है जो कि आफ्टर वर्ड्स के मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एक्सक्लेमेशन, यानी आप एक्सप्लेनेशन आफ्टर वर्ड्स लगाते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रेल। तो फ्रेल असल में होता है कमज़ोर, तो इसका एंटोनिम आएगा स्ट्रॉन्ग। 35 का ए। व्हेन वाज हज डिक्लेयर एज अ ऑब्लिगेटरी। तो आपको पता है हज जो है 9 हिजरी को की थी और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया, ये भी MCQ आ जाता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई हेपेटाइटिस सी। अभी रिसेंटली पेपर में आया हुआ था कि कौन सी मतलब जो हेपेटाइटिस किस तरह मतलब वो फैलती है। तो वो वाटर के थ्रू था। हेपेटाइटिस आई थिंक ए के बारे में पूछ रहा था, तो उसकी रीजंस क्या होते हैं। तो वो मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वाटर के थ्रू फैलता है। तो जो विटामिन सी है दोस्तों वो जनाब लिवर को सबसे पहले आप हेपेटाइटिस जो सी है वो
लीवर को मतलब नुकसान देती है। 38 का विच कंट्री वुड होस्ट द नेक्स्ट 19 सार्क समिट कॉन्फ्रेंस, ये तो अभी तक हुई ही नहीं है, यानी ये पाकिस्तान में होनी थी, अभी तक रुकी हुई है। ऑन द फॉलोइंग विच वन इज़ द नॉट एन इनपुट डिवाइस, आपको पता है कीबोर्ड इनपुट है, माउस को इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट है, मोनीटर आपको पता आउटपुट होता है। तो इसका आंसर आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जिन पे मतलब रिजल्ट नज़र आते हैं, तो इनपुट वो होते हैं जिनकी जो कंप्यूटर को इन देते हैं। अ पर्सन हुज एटीट्यूड इज़ ई ड्रिंक एंड बी मैरी इज़ कॉल्ड एंड, तो ये बहुत ही मज़ेदार एमसीक्यू आ गया कि एक बंदा जो कहता है कि मतलब खुश ही रहना चाहिए और शादी करें, और सॉरी ई ड्रिंक और मैरी खुश खुश रहें, इज़ कॉल्ड एंड, तो इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं एपिकोरियन, तो इसको कहते हैं एपिकोरियन, यानी 40 का आंसर सी है, एपिकोरियन। तो दी सन इज़, आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सन जो होता है दोस्तों ये स्टार होता है। अभी पिछले दिनों में एक मैं जगह पेपर दे रहा था तो मैंने देखा उन्होंने दिया हुआ था एमसीक्यू विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द प्लैनेट। अब वो पेपर बनाने वाले भी मैं हैरान हो रहा था कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द प्लैनेट, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, सॉरी। तो अब सोलर सिस्टम में तो एक ही स्टार है, वो सन है, तो उसने नीचे स्टार दिए हुए थे अर्थ और सारे जो प्लैनेट हैं, तो फिर उसका असल में करेक्ट ये था विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई, तो जो कि सिरी है, जो सिरी है दोस्तों SIRI, ये ब्राइटेस्ट जो स्टार है इसका स्काई का। तो सन जो है इज़ा, ये भी एक स्टार है, यानी सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है वो सन है। तो इस एमसीक्यू को अच्छी तरह याद कीजिएगा। What was the significance of the annual session of All India Muslim League, जो कि 1920 नहीं ये 1930, अब रीसेट कर लीजिएगा, दिसंबर को हुआ था। तो इसमें जी क्या दिया अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान की करारदाद पेश की, उसमें सेशन में क्या किया था, इसका बी आंसर है, अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड इलाहाबाद एड्रेस। तो आगे, ऑफ द फॉलोइंग प्लेज विच प्ले हैज़ नॉट बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो दोस्तों आर्म एंड मैन ये एक ऐसा है पोएम है जो कि इन्होंने प्ले जो इन्होंने नहीं लिखा, ये बर्नार्ड शॉ की। बाकी एज यू लाइक, किंग लियर, कॉमेडी ऑफ एरर, ये सारे के सारे प्ले विलियम शेक्सपियर के हैं। आर्म एंड द मैन जो है ये बर्नार्ड शॉ का है। इन जून 2014 किंग जॉन कार्लोस वन एडिक्टेड इन द फेवर ऑफ हिज सन फेलिप IV टू विच कंट्री, तो ये स्पेन का है, 44 का आंसर ए है। 2014 में जो स्पेन के किंग थे उन्होंने अपने बेटे के हक में दस्तबरदार हो गए। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही फेमस एमसीक्यू, ग़ज़वा उहद में इनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इंडिकेट वन हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशन एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो ये थे जनाब 46 के पतरस, हाँ ये पतरस बुखान जो थे परमानेंट, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डीटो, तो दोस्तों जो 47 है इसका जनाब सिनोनिम है द सेम, यानी डीटो का मतलब होता है द सेम। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थ्रू रिलीजियस दो इन इस्लाम वाज रिटन, तो ये एक बुक है रिलीजियस दो इन इस्लाम, तो ये किस बनते हैं रिकंस्ट्रक्शन, तो ये अल्लामा इकबाल की किताब है, बड़ी फेमस किताब है इनकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट आएगा, दो नहीं है सॉरी, थॉट इन इस्लाम, तो ये अल्लामा इकबाल की। पनामा कैनाल कनेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पनामा कैनाल जो है ना दोस्तों ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को करते हैं। एक ये भी आता है रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सी लगाती है, तो ये स्वीद कैनाल है, इसका तो बहुत दफ़ा आ चुका है स्वीद कैनाल का, तो आप याद कर लीजिएगा जो स्वीद कैनाल है रेड सी और मेडिटेरियन सी को करती है, और जो पनामा कैनाल है ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। तो दोस्तों 50 की तरफ मूव करते हैं। द टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल, तो ये आपको पता 2014 में हुआ। अब उसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये की है कि इसमें डेट्स दी हैं, तो ये 16 दिसंबर को हुआ था, यानी मिड ऑफ दिसंबर था। हु वाज द कमांडर ऑफ द इन्फिडल्स इन द बैटल ऑफ ओथ, तो ये अबू सुफियान था जो ये जी ग़ज़वा उहद में कफ़ार का सरदार था। अब तो ये साहबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। प्लूटोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाई
तो दोस्तों प्लूटोक्रेसी है, ये वेल्थी गवर्नमेंट को कहते हैं। तो ये मतलब गवर्नमेंट रन बाई, तो ये वेल्थी पीपल यानी इसको रन करते हैं। द रिसेंटली कंक्लूडेड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज वॉन, तो ये तो उस वक्त जो था ये वेस्ट इंडीज़ ने विन किया था। अभी जो विन किया है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं, इंग्लैंड ने विन किया है। और उससे पहले पाकिस्तान को 2021 में 22 के शुरू में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जीता था न्यूजीलैंड से। अभी पाकिस्तान से फाइनल में इंग्लैंड विन किया है। अभी जो रिसेंटली अगर आ जाए तो वो इंग्लैंड है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज टू बी अवार्डेड टू द साउथ एशियन वाज अवार्डेड टू, तो 54 का दोस्तों है इनमें से किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको सबसे पहले साउथ एशिया में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये उस वक्त जर्मनी में रहते थे। आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द थीफ, तो आपको पता जो थीफ होता है इसका जो आगे एफ की जगह VES आएगा यानी थीव्स आएगा। तो इसका आंसर 55 का दोस्तों है बी। इस्लाम वाज explicitly declared as the state religion of Pakistan under the constitution, तो ये आपको 56 में उसने पूछा हुआ है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो 1956 में। पाकिस्तान में 3 है, 1956, 1962 और 1973, तो ये 56 है दोस्तों, 58 नहीं है। टू विच कंट्री डिड द ऑटोक्रेटिक लीडर फर्डिनेंड मार्कोस बिलोंग टू, तो ये 57 जो है इसका दोस्तों है फिलिपीन। ये फिलिपीनियंस थे लीडर फर्डिनेंड मार्कोस। द प्लूरल ऑफ शीप, तो शीप का प्लूरल उसने पूछा हुआ 58 में, तो इसका है शीप का प्लूरल शीप ही होता है। आपको पता कुछ वर्ड्स होते हैं उनका प्लूरल बहुत सेम ही होता है। द मैज़ोलियम ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद, तो ये लोकेटेड इन, तो आपको पता जो ख्वाजा गुलाम फरीद हैं इनका मैज़ोलियम जो है वो मिठन कोट में है। हाँ ज़बरदस्त, मिठन कोट में है। और जो बाबा फरीद हैं उनका पाकपतन में है। ये फ़र्क कीजिएगा, ख्वाजा गुलाम फरीद कहा जाए तो मिठन में, और बाबा फरीद कहा जाए तो पाकपतन में। बच्चे इसी में कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसमें याद कीजिएगा। टू हिट द रोड मीन्स, तो टू हिट द रोड मीन होता है 60, जिसका आंसर दोस्तों है बी, यानी कि स्टार्ट जर्नी को कहते हैं टू हिट द रोड। बड़ा इंपॉर्टेंट यानी इडियम, टू हिट द रोड टू स्टार्ट जर्नी। सर रिचर्ड बर्टन वाज फेमस, तो सर रिचर्ड बर्टन जो हैं वो दोस्तों पॉलिटिशियन थे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन, तो अफ़गानिस्तान ने अपोज किया था दोस्तों। 63 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो ब्यूरोक्रेसी इसके आएगा ये वाला BUREAUCRACY। तो मुझे तो ये बहुत याद मुश्किल में याद होता है, आप याद कर लें BUREAU। मैंने तो इसको इस तरह याद किया BUREAU, आगे मैं CRACY लिख लेता हूँ। तो आप 6 बस याद कर लें, BRE और आगे AU आएगा। तो इन कमांडर व्हाट डज OS स्टैंड फॉर, तो OS असल में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। आपको पता 64 का आंसर C है। आगे 65 है व्हाट इज़ क्लियोपाट्रा। क्लियोपाट्रा जो है दोस्तों ये क्या है, ग्रीक गॉड्स हैं, रोमन एम्पायर है, क्वीन ऑफ एंशियंट ईरान है, क्वीन ऑफ एंशियंट इजिप्ट है। तो इसका आंसर है क्वीन ऑफ एंशियंट इजिप्ट को क्लियोपाट्रा कहते थे। तो व्हाट हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द पॉइज कैलिफ खुलाफा राशिदीन डाइड नेचुरल डेथ, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा दोस्तों सभी खुलफा राशिदीन यानी तीनों के तीन ही शहीद ही हुए थे। तो अबू बकर नेचुरल डेथ की थी उनकी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान, तो दोस्तों 67 का इसका आंसर है सी, इसका आस्ताना है। 67 का दोस्तों आंसर है डी, आस्ताना। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कन्फेस, तो कन्फेस का जो एंटोनिम है, कन्फेस होता है इकरार करना, तो 68 का दोस्तों आ जाएगा डी यानी डिनाई करना। तो जिनोआ इज़ द सी पोर्ट ऑफ, तो ये दोस्तों जो जिनोआ है ये सी पोर्ट है इटली की। हु रोट द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज,
स्पेशीज़, तो 70 का आंसर दोस्तों अभी ये चार्ल्स डार्विन की है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 30 रिमेनिंग कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। कुछ वर्ड में प्रोनाउंसिएशन का इशू होता है तो प्लीज़ उसको बियर करें। तो आपके देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।